नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। और ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 है। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चैनल में प्रीवियस से क्वेश्चन आंसर, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर मिलते रहते हैं। और ये आपका 1800 एमसीक्यू का सीरीज है फ्रेंड्स। तो ये आपका पार्ट 4 है। इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे आज, जल्दी जल्दी करेंगे। जितना लंबा जो होगा उसको मैं नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन करना है और आपका कीमती समय भी बचाना है। तो प्रेसिडेंट रूल प्रोमिगलेट एनी स्टेट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ऑप्शन है 356। 360 बोला जाए तो फाइनेंशियल का इमरजेंसी माना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद और आपका कुछ सजेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इसका एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद 1800 सीरीज का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये देखिए द प्रेसिडेंट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम इन द स्टेट, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बहुत बड़ा लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। आपका समय भी बचाना है। द गवर्नर recommend to the president of the Indian the breakdown of constitutional machinery in the state imminent. The president make a proclamation under Article 356. The action of the president can be reviewed as its malfait, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ का देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर 352 आर्टिकल द लोकसभा स्टैंड डिजॉल्व हैज टू बी अप्रूव बाय, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, राज्यसभा एंड द विल कंटिन्यू टिल द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोकसभा व्हिच मस्ट बी अप्रूव इट विद इन 30 डे ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग, याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 6 नंबर का देख लेते हैं। The rule of passing resolution, two-third majority of the total number of the member house of parliament is the applicable in case of, ऑप्शन सी हो जाएगा, impeachment of president, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद 360 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसके रेस्पेक्ट में होता है फ्रेंड्स? ये देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में आया था 2007 में। तो इसमें दिया गया है 1 2 बोथ 1 2, तो क्या होगा? ओनली 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। आप पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा A1 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अप्रूवल बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू बाय द प्रेसिडेंट शाल बी वैलिड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद एवरी प्रोक्लेमेशन इशू अंडर द आर्टिकल 356 साल केस टू ऑपरेट एट द एक्सप्रेशन ऑफ, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 मंथ अनलेस बिफोर, पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स आप। मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ आप सभी को। वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लेजिस्लेट, ऑप्शन ए। देन आपका 11 का हो जाएगा, वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 352, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर 11 का। उसके बाद इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, विच इज नॉट ए पूछा गया है, नॉट ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज, याद रखिएगा। और एक तो याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स भी आपका कोई हानि नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट बी कवर बाय द आर्टिकल, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। उसके बाद which article of the constitution prescribe हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, याद रखिएगा 343। उसके बाद आपका 15, which of the following article इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन बिलोंगिंग SC ST एंड द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो आर्टिकल 16 याद रखिएगा। 16 से 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 16 देख लेते हैं। पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, ये आपका दे दिया गया है चारों, बताइए क्या होगा? 1 2 1 2 3 1, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल हो जाएगा फ्रेंड्स। 17 का देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
scheduled areas, the tribes in schedule B. तो ऑप्शन डी मे बी अल्टर बाय द पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। देन 18 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रोविजन ऑफ हैविंग यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट्स आर एनरिच्ड इन। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इसमें से इसको मैच करना है फ्रेंड्स। तो नीचे दे दिया गया है ऑप्शन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3214 आप मिला लीजिएगा। उसके बाद 20 का देख लेते हैं, वही मैच द फॉलोइंग दिया गया है इनमें से, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा 4123। उसके बाद इसका भी मैच द फॉलोइंग, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा 2341। उसके बाद इसका भी देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सी 3412। उसके बाद आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका इसका हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा साथ साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और इसका हो जाएगा 257 आर्टिकल, ऑप्शन ए। 25 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये पिछले एग्जाम में आया था। इसका हो जाएगा डी 312। ये देखिए मैं बोला था आपको नेशनल इमरजेंसी आपका 3 होगा 352। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल में बोला था अभी आपको, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो याद रखिएगा डी हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर सो फार, सी थ्राइस। उसके बाद 28 फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आर्टिकल 267 हो जाएगा। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 267 फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा आप। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हुई, याद रखिएगा। उसके बाद 31, डूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट प्रेसिडेंट कैन, 1 एंड 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद व्हेन द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन, देन आपका 33, इसका हो जाएगा ये 1962। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एज फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी, और 1962 में हुआ था। उसके बाद आपका वाइल ए प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी ऑपरेशन ड्यूरिंग द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ पीरियड, आपका ऑप्शन सी ऑफ ए 1 ईयर ऑफ टाइम। देन आपका 35, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंट कैन बी रिस्ट्रिक्ट टू, ऑप्शन सी 6 मंथ। एवरी प्रोक्लेमेशन issue under Article 352 shall be, option C, decided by the Prime Minister and conveyed to the President. Then 37, the President rule imposed for the period of, option B, 6 months. Then 38, the duration of proclamation financial emergency is, option B, at the first instant 2 months. Then 39, during the proclamation national emergency, option B, आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, जो कि फंडामेंटल राइट है, मैं जो बोल रहा था अभी आपको। इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, ऑप्शन डी, इन द एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन 41, ए रेजोल्यूशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी मूव्ड बाय 1/10 of total membership of Lok Sabha. Then 42, resolution rectifying a proclamation of emergency required to be passed, option B, by each house of parliament. The president can issue proclamation of emergency, option D. 44, which of the following is a resolution proclamation emergency because of war, तो ऑप्शन डी 1 and 4. देन 45, इसका हो जाएगा सी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये पार्ट 4 खत्म हो जाता है, पार्ट 5 देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपकमिंग एग्जाम सभी आने वाला है।
तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।